कहानी शुरू होती है रोहन से, जो एक पुराने खंडहर घर के एक कमरे में बंद हो चुका था। वो इस कमरे के अंदर बारिश से बचने के लिए आया था, मगर जब वो इस कमरे में घुसा तभी दरवाजा बंद हो गया और रोहन कमरे में बंद हो गया। रोहन बहुत कोशिश करता है दरवाजा खोलने की, मगर दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसको पीछे से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। आवाज सुनकर रोहन पीछे देखता है। पीछे एक लड़की थी, जिसे देखकर रोहन डर जाता है। वो लड़की का चेहरा जला हुआ था और वो रोते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, और तभी रोहन को अपने पीछे से एक चाबुक की आवाज आती है, जिससे डरकर वो लड़की दूर दीवार के कोने में जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। रोहन अपने पीछे देखता है, उसके पीछे कोई नहीं था। तभी रोहन को कुछ चलने की आवाज आती है। वो पीछे देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो लड़की आग में जल रही थी। इसके बाद धीरे धीरे उस पूरे कमरे में आग लग जाती है और रोहन दरवाजे को खोलने जाता है, मगर उसके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसका शरीर पूरा जल रहा था और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, और फिर रोहन उसको धक्का देता है और वो आदमी नीचे गिरने से पहले ही पूरा जलकर राख हो जाता है। ये सब अपने सामने देखकर रोहन काफी डर जाता है और तभी रोहन भी आग से जलने लगता है। उसका आधा शरीर पूरा जल जाता है। तभी वो तेजी से चिल्लाता है और थोड़ी देर बाद अपनी आंख खोलता है और देखता है कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है और कहीं भी आग नहीं लगी हुई थी। रोहन बहुत डर गया था। वो बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है तभी उसके बाहर निकलते ही कमरे का दरवाजा तेजी से बंद हो जाता है और रोहन कमरे की तरफ देखता है। कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। रोहन को वहां से जाना था, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और तभी वो जो देखता है वो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसके सामने वही लड़की थी जिसे उसने जलते हुए देखा था। उसे देखकर रोहन इतना डर गया था कि वो वहीं बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। रोहन की आंख खुलती है। सुबह हो चुकी थी। रोहन तुरंत उठता है और फिर सब जगह देखता है। वहां पर कोई भी नहीं था। फिर वो उस कमरे को देखता है। कमरे का दरवाजा खुला था। रोहन थोड़ा डरते हुए कमरे के अंदर जाता है और
अंदर देखता है। अंदर की दीवारें काफी ज्यादा काली थी, जैसे काफी सालों पहले यहाँ आग लगी हो, और दीवारें भी टूटी हुई थी। रोहन को वहां कोई नहीं दिखता। को कल का सोचकर अभी भी डर लग रहा था। वो पीछे मुड़ के जाने को होता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है। रोहन बहुत डर जाता है। ये देखकर रोहन की रूह कांप जाती है। उसका हाथ पीछे कोई पकड़ा हुआ था, मगर पीछे उसके कोई था ही नहीं। रोहन का हाथ हवा में रुका हुआ था। फिर रोहन पूरी ताकत से अपना हाथ खींचता है, जिससे रोहन कमरे से बाहर गिर जाता है। तभी रोहन कमरे के बाहर गिरता है और उठकर अपने सामने कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने एक आदमी पूरा जलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। कमरे के अंदर से एक आदमी जिसका पूरा शरीर जल रहा हो, वो दौड़ता हुआ चिल्लाते हुए रोहन की तरफ आ रहा था। रोहन की ये देख के आत्मा कांप जाती है। वो जलता हुआ आदमी कमरे से बाहर निकलने वाला होता है, तभी दरवाजा अपने आप तेजी आवाज में बंद हो जाता है। रोहन बहुत डर जाता है। वो तुरंत उठता है और वहां से भाग जाता है और उस घर से बाहर निकल जाता है। तो आखिर क्या था उस खंडहर घर के उस कमरे का सच? उस घर के आसपास के लोगों का कहना है कि काफी सालों पहले, जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था, तब एक अंग्रेज ने गांव की एक लड़की को अगवा कर लिया था। वो उसे उसी कमरे पर ले जाता है और रखता है जहां पर रोहन रुका था। वहां पर वो अंग्रेज उस लड़की का बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की कमरे पर रखी शराब की बोतल को खुद के ऊपर डालकर उस कमरे को, अंग्रेज को और खुद को जलाकर आग लगा देती है। उस दिन वो अंग्रेज, वो लड़की, दोनों उस कमरे में जलकर मर जाते हैं और तभी से उस घर का वो कमरा बंद हो जाता है। और उसके बाद लोगों ने उस घर में रहना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों ने वहाँ पर एक लड़की को देखा जिसका शरीर पूरा आग से जल रहा था, जो कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तो हेलो माय लिसनर, ये थी आज की स्टोरी। तुम्हें कैसी लगी कमेंट पे बताओ। और आज के लिए इतना ही। तब तक स्टे ट्यून टू योर डेविल एंड बाय माय लिसनर। और हाँ, रुको वेट करो, पूरा स्टोरी सुन लियो तो एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि मैं सोचा कि इसी में डाल दूँ। देखो, इसके बाद हो सकता है कि स्टोरी आने में कुछ डिले हो जाए, शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ या फिर शॉर्ट। देखो,
इसके बाद हो सकता है कि स्टोरीज़ आने में कुछ डिले हो जाए, क्योंकि मैं अब कुछ 2 चीज़ों पे फ़ोकस करने वाला हूँ जो कि चैनल से ही रिलेटेड है। तो उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ या तो नहीं भी आ सकती हैं या फिर डिले हो जाएंगी, क्योंकि यार देखो, उस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो उसमें पहली चीज़ है ऑडियो बुक सीरीज़ डोंट सी मी, उस पर मैं काम करूँगा। और दूसरी चीज़ जैपनीज़ से कुछ रिलेटेड है, ठीक है। मैं अभी नहीं रिवील करूँगा वो क्या चीज़ है, मगर जब भी वो आने वाले होंगे मैं कम्युनिटी पोस्ट पे बता दूँगा। तो स्टे ट्यून टू योर डेविल एंड बस बाय।